हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं विमिक्स जीटी टाइटल डिज़ाइनर, जिसको यूज़ करके हम बहुत सारे जीएफएक्स बना सकते हैं, जैसे कि नेम टाइटल या किसी भी स्पोर्ट्स के ग्राफिक और भी बहुत कुछ जो हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग या किसी भी लाइव वीडियो या किसी भी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये है विमिक्स जीटी टाइटल डिज़ाइनर का लेआउट। विमिक्स जीटी टाइटल डिज़ाइनर्स हम को यूज़ करके जितने भी हम ग्राफिक बनाएंगे वो सिर्फ विमिक्स में ही यूज़ कर पाएंगे हम। और भी अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं लाइक विजार्ट और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज़ करके हम विमिक्स ग्राफिक्स बना सकते हैं। बट फॉर विमिक्स देर इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर जो विमिक्स के साथ ही आता है, और ये फ्री है। अच्छी बात यह है कि ये फ्री है, तो हम इसको यूज़ करते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ विमिक्स के लिए। अगर कोई ग्राफिक्स बनाने हैं या किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए या किसी इवेंट के लिए ग्राफिक बनाना है, तो मैं पर्टिकुलर जी टी टाइटल डिज़ाइनर ही यूज़ करता हूँ, जो कि विमिक्स के साथ ही आता है। तो लाइक अगर आपने विमिक्स इंस्टॉल किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट जी टी टाइटल डिज़ाइनर भी इंस्टॉल्ड होगा आपके सिस्टम में। सो शुरू करते हैं। जैसे कि ये आपका इंटरफेस होता है जी टी टाइटल डिज़ाइनर का, जिसमें लेफ़्ट साइड में आप कुछ देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम शेप्स या टेक्स्ट दे सकते हैं। कुछ ऊपर कुछ मेन्यू बार है, वहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें मिलते हैं लाइक कलर्स, टेक्स्ट के कलर या बॉक्स के कलर डिसाइड करना, टेक्स्ट का साइज़ या टेक्स्ट का स्टाइल सेलेक्ट करना, या हमें कुछ इधर पे कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट को लेके कुछ ऑप्शंस हैं। स्टाइलिंग को लेके कुछ ऑप्शंस हैं। अगर हम कुछ शेप्स ले रहे हैं उसमें स्टाइलिंग को लेके कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर्मेट को लेके हमें कुछ ऑप्शंस हैं कि हमें कुछ पर्टिकुलर शेप या कुछ हाइट या उसमें हमें किसी भी बॉक्स में हमें देना है, तो हम इफ़ेक्ट्स में फॉर्मेट में जाके हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। देन हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं, तो इफ़ेक्ट्स में हम ट्रांसपेरेंसी, किसी भी बॉक्स का इफ़ेक्ट, दो तीन चीज़ों का कर्व्स वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। मास्किंग कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा ऑप्शन है विमिक्स में मास्किंग। इस पे मैं पर्टिकुलर एक नई अलग वीडियो बनाऊंगा। फिर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनिमेशंस। एनिमेशंस हमें हमेशा काम आएंगे। अगर हम कोई भी ग्राफिक बना रहे हैं बिना एनिमेशन के, वो हमें अच्छा नहीं लगने वाला। देन डेटा रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। डेटा इज़ थोड़ा एडवांस फीचर है, बट काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर है। जब हम हाई एंड ग्राफिक्स बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखना विमिक्स में जाके देखना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होती हैं जो बस हमारे रेफरेंस के लिए होते हैं, हमारे ग्राफिक के लिए होते हैं, बट वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे टाइटल एडिटर में आए। तो हम उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम हाइड विजिबल कर सकते हैं। जब मैं करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है, सॉरी। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, राइट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये एक ब्लैक पैनल, जहाँ पे आपको लेयर करके दिख रहा होगा। बेसिकली अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर एडोब वगैरह, तो आपको पता होगा लेयरिंग लेयरिंग क्या होती है। तो सेम ऐसे ही लेयरिंग, ये भी एक लेयर है, जैसे जहाँ पे हम मल्टीपल लेयर ऐड कर सकते हैं फॉर आवर ग्राफिक, जो भी हम ग्राफिक बना रहे हैं उसके लिए। सो अभी मैं फर्स्ट लेयर से ही शुरू करता हूँ। अभी सिंपल रखते हैं, जितना सिंपल रखेंगे उतना ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें अच्छे से आती होंगी, बट हम क्विकली स्टार्ट करते हैं। हम बना के देखते हैं एक नेम टाइटल, जो कि सबसे बेसिक चीज़ होती है जीटी टाइटल में। और आपको आप जैसे कि देखते होंगे विमिक्स में
अगर आप ऐड इनपुट कर रहे हैं और विमिक्स में आप टाइटल्स में जाते होंगे तो यहाँ पे देखते होंगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं प्री सेट्स मिलते हैं। सो बेसिकली ये भी जीटी टाइटल से ही बने हैं। स्कोर बोर्ड्स हैं जो कि हम बनाना सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। सोशल्स हैं, स्टिंगर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं जब अगर आप स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग या ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे स्टिंग स्टिंगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्स्ट है, जीटी टेक्स्ट है, जीटी टाइमर है, जीटी वर्टिकल्स हैं, मल्टी व्यूज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। ये मेरे पुराने कुछ ग्राफिक्स हैं जो मैंने बनाए थे। मैं आपको कभी अलग वीडियोस बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से अपने ग्राफिक्स यूज़ करता हूँ अपने पर्टिकुलर ब्रॉडकास्टिंग्स में स्पोर्ट्स रिलेटेड। सो अभी के लिए हम एक सिंपल जीटी टाइटल डिज़ाइनर में जाके जीटी बनाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक हम क्या बनाने वाले हैं। जैसे कि मैं नेम टेक्स्ट में गया, टाइटल्स में गया, और हम बनाने वाले हैं एक जीटी टाइटल लाइक जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं। मैं चाहता हूँ कि जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं वो मैं आपको दिखाऊँ। सपोज़ करते हैं हम इस तरह का कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो प्रीसेट है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का कुछ एनिमेशन है, कुछ एक इमेज भी आएगी जिसमें हेडर भी होगा और डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन भी होगी और डिस्क्रिप्शन भी होगा। इस तरह का एक एनिमेशन हम जीटी टाइटल में खुद से बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं जाता हूँ जीटी टाइटल डिज़ाइनर में। सबसे पहले लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे कुछ शेप्स हैं, एक टेक्स्ट ब्लॉक है, शेप्स हैं से कुछ लिमिटेशन है जीटी टाइटल डिज़ाइनर की डेफिनेटली अदर सॉफ्टवेयर से, कि हमें यहाँ पे कुछ ही चीज़ें मिलती हैं। बट अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं तो डेफिनेटली इन चीज़ों का भी यूज़ करके आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। सबसे पहले मैं लेयर वन में काम करने वाला हूँ। तो अगर आप ज़्यादा लेयरिंग वगैरह को यूज़ करते होंगे तो आप वो भी कर सकते हैं, बट मैं सिंपल एंड कूल रखने के लिए सिर्फ एक ही लेयर में काम करूँगा सारी। तो जैसे कि हम इस लेयर को मूव भी कर सकते हैं इस इंटरफेस में, बट मैं इसको सेंटर में ही रखता हूँ। और फिल कर देता हूँ और मैं इस लेयर को लॉक कर देता हूँ ताकि मैं इसको गलती से हिला ना पाऊँ। हमें अगर सबसे पहले चाहिए एक बॉक्स, तो मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ। मैंने एक बॉक्स ले लिया जो कि होगा इतना बड़ा। इट्स कूल, इट्स इनफ फॉर द डिज़ाइन। इसका कलर मैं चाहूँगा वाइट देना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस बॉक्स में एक एनिमेशन आए जो नीचे से ऊपर को आए। अभी मैं आप देख पा रहे होगे इस बॉक्स में कोई भी एनिमेशन नहीं है। इस लेयर में एक एनिमेशन है जो कि मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि इजी रहे समझने के लिए। मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने उसके लिए बनाया था, मैंने वो हटा दिया है। अब आप देख पा रहे होगे जब मैं इसको प्ले करूँगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम शुरू से शुरू करेंगे। अब जैसे मेरे को इस बॉक्स में एक एनिमेशन देना है तो मैं एनिमेशन में जाऊँगा। मैं चाहता हूँ एनिमेशन में हमारे पास कुछ ऑप्शन है, बाउंस, इमेज सीक्वेंस एक एडवांस फीचर है जी टी टाइटल डिज़ाइनर का, वो अब बाद में देखेंगे कभी। बट मैं आपको बता देता हूँ इसमें मल्टीपल इमेजेस हम रख कर कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर रिवील है, फेड है, एक्सपेंड है, फेड, फ्लाई एंड अदर थिंग्स हैं। आप इन सब चीज़ों को खुद से ट्राई करके देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ एक्सपेंड, राइट। मैंने
GT टाइटल में जाके बॉक्स क्रिएट किया, बॉक्स को सेलेक्ट करके एनिमेशन में गया और मैंने एक्सपेंड का एनिमेशन इस पे डाला। अभी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। अभी कुछ इस तरह का एनिमेशन होने लगा जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्रिएटेड है। आप देख पा रहे होगे यहाँ से एरो, ये एरो डिसाइड करते हैं कि हमारा एनिमेशन कहाँ से आ रहा है, हमारा एनिमेशन कहाँ से आएगा और कहाँ से जाएगा। यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, डिले, ड्यूरेशन और स्टाइल। तो डिले इज़ अबाउट कि हम अपने एनिमेशन में डिले डाल सकते हैं। लाइक मैं चाहूँ कि अपना मेरा ये पर्टिकुलर बॉक्स 1 सेकंड बाद आए मेरे क्लिक करने के। और तो आप देख पाएंगे मैंने क्लिक किया, सॉरी, मैंने ड्यूरेशन भी बढ़ाया थोड़ा सा, 5 सेकंड कर दिया। देखते हैं, मैंने 1 सेकंड बाद अपना एनिमेशन स्टार्ट किया, जो कि मैं चाहता हूँ जब हम मल्टीपल्स लेयर्स में एनिमेशंस में काम करेंगे तब ये डिले ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें डिपेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब मल्टीपल चीज़ें आएंगी जैसे कि अभी हम बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एनिमेशन का ड्यूरेशन हो 0.5। डिले इसमें नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये बेसिकली बैकग्राउंड है मेरे एनिमेशन का, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ये बॉक्स आए। अब देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि बट ये नीचे से ऊपर आए। अब ये लेफ़्ट टू राइट आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये नीचे से ऊपर आए। तो मैंने नीचे से ऊपर वाले ऑप्शन एरो पे क्लिक किया। नाउ यू कैन वॉच इट, या अब ये नीचे से ऊपर आ रहा है। इन बटनों का ऑप्शन पहले बताना चाहूँगा, इन बटनों से हम ट्राई करके देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कैसा ये एनिमेशन हमारा बन रहा है। ऐड और माइनस से हमारी लेयर्स कम ज़्यादा होती हैं। मैं बीच बीच में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी बताते जाऊँगा, मैं बहुत ऐसे कोर से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं चलते चलते चीज़ें सीखते जाएंगे हम। तो अभी हमारा ये एनिमेशन हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस एनिमेशन में एक इमेज आए जो कि हो मेरा लोगो। ओके, मैं ये वाला एक इमेज ले लेता हूँ। इसका साइज इतना कर देता हूँ कि वो ये इस बॉक्स के अंदर आ जाए। आप कोई भी इमेज ले सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है इस चीज़ की। मैं चाहता हूँ इस बॉक्स के अंदर आ जाए। यस। सो सपोज करें कि ये एक लोगो है। अब मैं चाहता हूँ ये लोगो को हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो मैं इस लोगो में एनिमेशन डाल दूँ, बट मैंने आपको बताया था कि इसमें हम बहुत एडवांस फीचर है एक विमिक्स में, उसमें है मास्किंग। तो मैं इस पर्टिकुलर लोगो को मास्क कर देता हूँ इस बैकग्राउंड पे, ताकि जब भी ये बैकग्राउंड में जो एनिमेशन हो वो इस इमेज पे भी आ जाए। तो मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा, मास्किंग पे क्लिक करूँगा और रेक्टेंगल 1 सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब देखिएगा, हाँ, तो अब देखो जब जब भी वो एनिमेशन बैकग्राउंड पे हो रहा है तो लोगो पे भी वो एनिमेशन आ रहा है। बेसिकली मैंने अपना जो लोगो है वो चिपका दिया है इस बैकग्राउंड पे। सो नाउ आई नीड वन टाइटल बॉक्स। यहाँ पे हम अपना टाइटल बॉक्स रखेंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो डिज़ाइनिंग है वो है पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। सो हाउ मच यू कैन डू creatively, you can.
मैं इसका साइज रख देता हूँ 50। सो जितनी भी आप क्रिएटिविटी अपनी इसमें दिखा सकते हैं वो आप दिखा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ वही आप बनाएं। जनरली मैं एक आपको क्विक टिप देता हूँ कि जनरली मेरे को अगर कुछ भी चाहिए होता है तो मैं पहले देख लेता हूँ कि मुझे बनाना क्या है। जो भी पहले से बने हुए चीज़ें हैं उनमें से जाके देख लेता हूँ कि भाई हाँ मुझे इस तरह का चीज़ बनाना है। सो अब मैं टेक्स्ट का हम टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। मैं बेबास न्यूज़ यूज़ करता हूँ जनरली, और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ क्योंकि ये टाइटल है हमारे डिज़ाइन का। टाइटल इन द सेंस यहाँ पे हम अपने मेन टेक्स्ट को रखेंगे, और मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, और इसको हम रेगुलर साइज में कर देंगे। सो नाउ मैं रेक्टेंगल का नाम दे देता हूँ रेक्टेंगल बी बी जी रेक्टेंगल, बैकग्राउंड रेक्टेंगल। टेक्स्ट वन मेरा हो जाएगा टाइटल, और फिर टेक्स्ट टू हो जाएगा मेरा डिस्क्रिप्शन। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी हम यहाँ पे चीज़ें रख रहे हैं वो उनका जो भी हम नाम सेट कर रहे हैं एज इट इज़ ये हमें अपने विमिक्स में दिखने वाली है। तो आप बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारा नाम रखना, अदरवाइज आपको सब वहाँ पे जाके एक जैसा दिखेगा तो कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं। इमेज में हम लोगो इमेज दे देते हैं इसका नाम। तो हमारा अभी एक ओके, हम टेक्स्ट में भी कुछ एनिमेशन देते हैं। मैं टेक्स्ट में एनिमेशन थोड़े से अलग दूंगा ताकि हर चीज़ हम कवर कर पाएँ इस वीडियो में। टेक्स्ट का पहले मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसका कलर दे देता हूँ रेड कलर का। इसका भी मैं कलर दे देता हूँ रेड कलर का। मैं बस एक बेसिक सी चीज़ बना कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी क्रिएटिविटी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। देन मैं एक और बॉक्स लेता हूँ कि मैं इस पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर पाऊँ। मैं इसी बैकग्राउंड को कॉपी करता हूँ। मैं आपको अलग से कॉपी करके देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। मैंने इसको लिया, देन इस पार्ट को मैंने उस पार्ट से डिवाइड कर दिया ताकि दोनों अलग अलग दिखें, डिफरेंट दिखे और सेपरेट लगे। सेम मैं इसको दो तरह से कर सकता हूँ, या तो मैं इसी बॉक्स में एनिमेशन दे दूँ, या मैं इसको मास्क कर दूँ अपने बैकग्राउंड पे। सो हेयर इट इज़, नाउ यू कैन सी हमारा ये बॉक्स भी इस पे आ गया है। मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा भी लगे। दैट्स मैं इसको भी ब्लू करता हूँ क्योंकि मुझे ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे ग्राफिक्स में मैंने ब्लू कलर ही यूज़ करा है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो टेक्स्ट है, जैसे ही मेरा बैकग्राउंड आए उसके बाद मेरा ये टेक्स्ट आए। एनिमेशन में गया मैंने इसमें रिवील डाला। रिवील में मैंने ड्यूरेशन को थोड़ा डिले किया क्योंकि अभी आप समझ जाओगे क्यों मैंने डिले डाला। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिले, क्योंकि मेरा पहले पीछे वाला बैकग्राउंड अपीयर हो फिर मेरा ये टेक्स्ट अपीयर हो, इसलिए मैंने इसमें डिले डाला। सेम मैं डालूंगा नीचे वाले टेक्स्ट में भी। रिवील डिले फॉर 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड का एनिमेशन, एंड क्यूबिकल इन एंड आउट। 0.5 सेकेंड का डिले मैंने इसलिए डाला क्योंकि इस बैकग्राउंड का एनिमेशन का ड्यूरेशन है 0.5। अब मैं चाहता हूँ पहले ये 0.5 सेकेंड बैकग्राउंड का एनिमेशन हो,
देन 0.5 सेकंड के बाद मेरा वो आया, दैट्स वाई। सो नाउ लेट मी चेक, अगर सब कुछ सही होगा तो यस। अब मैं कुछ फीचर्स और बता देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएं इसी वीडियो में। सो लाइक अगर हमें, सबसे पहले मैं इधर आ जाता हूँ, अगर हमें कलर्स अपने बैकग्राउंड का या हमें किसी भी शेप को अगर बॉर्डर देना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। लाइक मैं चाहूँ तो इसको इस कलर का बॉर्डर दे देता हूँ, 0 थिकनेस इस बॉर्डर की होगी 0.2। अब आपको समझ में आया होगा मैंने क्या किया, ठीक है। और थोड़ी सी बोल्ड दे सकता हूँ बट मैं नहीं दे रहा हूँ। इसका भी ऐसे कुछ पर्टिकुलर स्टाइल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा पतला कर देता हूँ ताकि वो पूरे चीज़ें एक जैसी दिखे। हाँ ठीक है। सो नाउ वी हैव अनदर ऑप्शंस जो कि होगा स्टाइलिंग। स्टाइलिंग इज़ लाइक कि हम इस पर्टिकुलर बॉक्स को किस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं। हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, ये कुछ ग्रेडियंट टाइप का दे सकते हैं। स्टाइलिंग इज़ ऑल अबाउट दिस, बट ये चीज़ हम खुद अपने हिसाब से बनाएंगे, इसलिए मैं इधर से ना यूज़ करके फॉर्मेटिंग में जाकर अगर मैं चाहूँ कि मैं थोड़े कर्व देना चाहूँ तो मैं यहाँ से चीज़ें अपने हिसाब से दे सकता हूँ कि मैं कॉर्नर्स पे थोड़े कर्व दे दूँ। आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े कॉर्नर्स पे कर्व्स आ गए, बट मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे देता नहीं हूँ, मैं बस आपको बताने के लिए ये बता रहा था। 0 0 देन हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स में मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ग्लो दे सकता हूँ ताकि 3D इफ़ेक्ट आए जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे इसको डालें तो। शेडोज़ हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं। अब मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकता हूँ पर्टिकुलर चीज़ की। कॉर्नर्स को हम थोड़ा सा क्रॉप्स वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। देन एनिमेशन में आपको बता चुका हूँ। अब क्योंकि मैंने अब इस बैकग्राउंड को बॉर्डर पे दे रखा है इसलिए ये जो हमारा एक लाइन हमने दी थी वो बैकग्राउंड पे नहीं जा रही है, तो मैं इसको मैनुअल ही दे देता हूँ। ओके, देन अब मैं चाहता हूँ कि इसका एनिमेशन आउट जो होगा वो मैं एक चीज़ को ना देकर पूरी लेयर को ही दे दूँ, तो मैं पूरी लेयर को ही एक एनिमेशन आउट दे देता हूँ। एनिमेशन में गया, लेयर को मैंने सेलेक्ट करके रखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रांजिशन इन है। अब मैं ट्रांजिशंस आउट में जाकर लेयर को फ्लाई कर देता हूँ नीचे की साइड। ओके, हाँ परफेक्ट। सो हम इस चीज़ को सेव करेंगे, फिर मैं आपको डेटा की इम्पोर्टेंट बताऊंगा, डेटा से हम क्या यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट GT, सेव। अब हम विमिक्स में जाएंगे, ऐड करूँगा मैं अपना जो मैंने अभी GT बनाया, हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं या हम ब्राउज़ कर सकते हैं जहाँ भी हमने इसको सेव किया है। डाउनलोड में हमने सेव किया था टेस्ट GT से। ओके, नाउ यू कैन सी ऑलमोस्ट थोड़ा सा मिलता जुलता है, बट आपकी मैंने पहले ही बोला था कि इट्स ऑल अबाउट योर एंड क्रिएटिविटी, आप किस तरह से क्रिएटिवली इस चीज़ को बना सकते हैं।
और मेरा एनिमेशन कुछ ऐसा आ रहा है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके टाइटल एडिटर में जब जाऊंगा, सो मैंने बोला था आपको कि प्लीज़ जो हम लेयर्स हैं उसका लेयर्स में हम नाम ज़रूर अच्छे से रखें, ताकि वो हमारे को जब हम एडिट करने जाएंगे तब हमें इम्पोर्टेंटली वो काम में आएगी। तो हमने टाइटल ऊपर रखा था, डिस्क्रिप्शन रखा था, तो हमें पता है जब भी मैं टाइटल में कुछ भी एडिट करूँगा मैं लिखूँगा दी ब्रॉडकास्ट गुरु। सो यहाँ पे देख रहे होंगे आप चीज़ें चेंज हो रही हैं। यहाँ पे लिखूँगा मैं यूट्यूब, तो आप देख रहे होगे यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो इस लोगो को भी यहाँ से ही चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं ब्राउज़ करके जो भी लोगो मुझे चाहिए होगा मैं पर्टिकुलर इस जगह पे फिट कर सकता हूँ। कलर्स मैं आपको बताऊँगा। अब एक चीज़ जो हमने छोड़ी थी वो थी डेटा। डेटा का क्या यूज़ होता है यहाँ पे, अगर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई इमेज ना चेंज कर पाए, या मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है उसका कलर मैं यहाँ से डिसाइड कर पाऊँ, तो उसके लिए डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है। मैं जाऊँगा विमिक्स में, जीटी टाइटल में, मैंने बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया, मैं डेटा में गया, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन है, मैं चाहूँगा कि ये दिखने लगे, तो मैंने हिडन से टिक मार्क हटा दिया। और अब मैं चाहूँगा कि लोगो कोई चेंज ना कर पाए, तो मैं लोगो को हाइड कर दूंगा। अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा, मैं यहाँ गया, मैंने राइट क्लिक किया, मैंने रीलोड किया। नाउ यू कैन सी वी हैव वन थिंग इन कलर बॉक्स, जो कि है बीजी रेक्टेंगल। अब मैं इस बीजी रेक्टेंगल का कलर जो मैं चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ। मैंने रेड कर दिया, मैंने वापस उसको ब्लू कर दिया, बट सॉरी हमारा वाइट कलर था, मैंने वापस उसको वाइट कर दिया। ओके, देन यू कैन सी यहाँ पे अब इमेज नहीं है, यू कैन हैव दैट टेक्स्ट एज इट इज़। वन मोर थिंग, हम यहाँ पे चाहें कि ये इमेज ना दिखे, तो मैं उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है डेटा में। मैं जीटी टाइटल में गया, मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, शो विजिबल टॉगल पे मैंने राइट टिक कर दिया और हिडन को हटा दिया। देन आई सेव किया, फिर से राइट क्लिक रीलोड, right click editor image. Now you can see there is one icon is there. So basically ये आइकॉन को हम जब क्लिक करेंगे तो तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे से वो इमेज हट गई। तो अगर बाय चांस मुझे वो इमेज नहीं दिखानी है या किसी भी रीज़न से मुझे वो इमेज नहीं चाहिए है, तो मैं अब यहीं से उसको एडिट या उसको दिखा या हटा सकता हूँ। ये पर्टिकुलर आइकॉन हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं, किसी भी रेक्टेंगल में, किसी भी शेप में या किसी भी टेक्स्ट में। सो हेयर इज़ वन नेम टाइटल GFX for my side. Hope you understand GT टाइटल जो हमने आज सीखा। ये एक बेसिक सा एक एनिमेशन हमने करके देखा। आप और भी अपने आप को एडवांस लेवल पे चीज़ें बना कर देखें, और आपको जितना आप करेंगे, जितना आप क्रिएटिविटी अपनी दिखाएंगे, उतनी ही अच्छी क्रिएटिवली चीज़ें बन पाएगी। लाइक मैंने कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ जो मैंने बनाए हैं, पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स के लिए बनाए हैं मैंने। तो लाइक ये लाइक this particular thing, this is one of kind of overlay for football. Okay, now you can check, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। Now you can check, you can make this kind of animation, you can use this kind of animation and create your own
this kind of designs with the help of GT Title Designer. थैंक यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मैं बहुत सारी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, विमिक्स से रिलेटेड। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।